कौन सीएम था? पाटीदारी सीएम थे ना, आनंदीबेन पटेल। गुजरात की भाजपा ही सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। दंगे क्यों हुए? सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवाएं बंद हुई लगातार 2 महीने 3 महीने तक। ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ, ट्रांसपोर्टेशन को जलाया गया। वो तो हिंदू मुस्लिम थे नहीं। पाटीदार अनामत आंदोलन था, ठाकुर सिन्हा ओबीसी का आंदोलन था, दलितों का आंदोलन था, वो सब तो हिंदू थे ना। क्या अब ये लोग ऐसा बोलेंगे कि वो हिंदू पाटीदार हिंदू में नहीं आते? भाई पाटीदार सीएम था, गुजरात में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में मोदी साहब की भाजपा की सरकार थी, पाटीदार सीएम था, पाटीदार आंदोलन था। तो ये सब क्या है? यानी लोगों को झूठ बोलना, बार बार बोलना, और चुनाव में खाली यही मुद्दों पे। मैं आपको विकास मॉडल बताता हूँ, गुजरात का विकास मॉडल क्या। हम रिवर फ्रंट पे खड़े, हमारे बहन ने बताया देखिए कैसा है रिवर फ्रंट। साथी मित्र, मुझे बताइए, यहाँ से 200 मीटर पीछे 2017 में मोदी साहब सी प्लेन में बैठे थे और यूं विक्ट्री की निशानी की थी। इनसे पूछ लीजिए वो सी प्लेन अभी कहाँ है? खाली चुनाव जीतने के लिए सी प्लेन दिखा दिया। अभी कहाँ है वो सी प्लेन? कौन से गैरेज में है? कहाँ पे खड़ा है? रो रो फेरी की बात करते, हजीरा से सौराष्ट्र का अंतर घटा दूंगा, रो रो फेरी स्टार्ट की। बड़े बड़े न्यूज 200-300 करोड़ की तो जाहिरात दे देते ये लोग प्रचार करने के लिए। सरकारी पैसा है भाई, लोगों के टैक्स का पैसा है। रो रो फेरी कहाँ है बताइए? सौराष्ट्र से सूरत जाने वाले सौराष्ट्र के आदमी पूछ रहे कि मोदी जी आपने तो रो रो फेरी का उद्घाटन कर दिया, रो रो फेरी की बोर्ड कहाँ है? तीसरा मैं आपको नमूना दिखा रहा हूँ। मोदी साहब जब गुजरात के सीएम थे, कांकरिया में हॉट एयर बलून था, उससे पूरा अहमदाबाद दिखता था। वहां से उन्होंने बहुत महंगे कैमरे से डिजिटलाइजेशन फोटोग्राफी की थी। इनसे पूछिए वो हॉट एयर बलून कहाँ है? आज नहीं दिखता है। वो खुद बैठते, ओपनिंग करते, वी फॉर विक्ट्री बताते, लोगों को चुना लगा के चुनाव के बाद चले जाते। आप इनसे रोजगारी की बात करते कि भाई पर्चा फूटा है, तपास का विषय पूछिए। जब जब गुजरात में कौभांड हुआ है, थानगढ़ में दलितों पे अत्याचार हुआ, पूछिए कितने लोगों को सजा दिला पाए, कितनों को जेल में बंद कर पाए। बोटाद में लट्ठा कांड हुआ, गांधी और सरदार की विचारधारा वाली इस गुजरात की भूमि में होम डिलीवरी में दारू मिलता है। चलिए मिलता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, पर लट्ठा कांड जिसमें 150-150 लोग मर जाते, पूछिए कितनों को पकड़ के जेल में डाला। हर जब गलती होती है, भ्रष्टाचार मॉडल, गुजरात का भाजपा का भ्रष्टाचार मॉडल, जिसकी वजह से ये सब कौभांड होते, लाखों करोड़ों रुपए के हफ्ते मिलते। कमलम में भी जाते होंगे थोड़े बहुत और सेटिंग होगा। ज्यादा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मैं संसदीय भाषा यूज कर रहा हूँ। मेरे आक्षेप को आप नकार सकते हो, पर मैं आक्षेप कर सकता हूँ, संसदीय भाषा है। इनसे पूछिए, इतने सारे मैं आक्षेप लगा रहा हूँ, ये सब कौभांड हुए, कोई ख्याली पुलाव तो है नहीं। मीडिया ने भी ये सब चीजों की नॉन लिए। एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी घटना होगी, मोरबी केबल ब्रिज टूटेगा, एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। लट्टा कांड होगा, एक भी। अरे भाई एक चमरबंदी को पकड़ के तो दिखाओ, नाम तो बोलिए। सुनिए विकास मॉडल क्या है, सुनिए। इनसे पूछिए, मुझे 27 साल के भाजपा के, गुजरात के भाजपा शासन में एक पूर्ण सरकारी अस्पताल अगर इन लोगों ने बनाया है, एक पूर्ण, अभी बता दूं, आपके टर्म में मेरी बात पूरी बैठे हो एक भैया, पूरी यहाँ से सरकारी 1200 बेड का हॉस्पिटल, यहाँ से 25 सरकारी नहीं है, हॉस्पिटल। चार्जेबल है। हरिभाई देसाई को कॉल कीजिए, हरिभाई देसाई को पूछ लीजिए। नहीं, हरिभाई देसाई को पूछे वहाँ चार्ज है कि नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। सिविल हॉस्पिटल 400 करोड़ का हॉस्पिटल। देखिए, कांग्रेस के शासन में सिविल हॉस्पिटल, वीएस हॉस्पिटल, मैं आपको 50 यूनिवर्सिटी गिना सकता हूँ और 500 कॉलेज और स्कूल बता सकता हूँ कांग्रेस के शासन में बनी हो, कंप्लीट फ्री। एलडी इंजीनियरिंग, बीजे मेडिकल कॉलेज, जामनगर की जाम रंजीत शाह, जिसको इरविन, सुनिए अभी 100 हो गई। अरे सेल्फ फाइनेंस आप लोगों ने खोली है, आप लोगों ने कमाने के लिए खोली है। जितने भाजपा के नेता है वो जब सत्ता में आते हैं तो सेट होना पड़ता है, करोड़ों रुपए चाहिए, पैसे चाहिए। जो कांग्रेस के और विपक्ष के जो धारा सभ्य आते, जिसको लोग मैंडेट देते, उनको भ्रपाहित करके, तोड़ फोड़ के, जब चुनाव में इनकी पार्टी को जब गुजरात की जनता मैंडेट देने का मना बोलती है, वो सबको तोड़ जोड़ की नीति में जो पैसा लगता है कहाँ से आता है? ये इनके जो नेता लोग हैं वो सेट हो जाते, प्रोटोकॉल जगह पे आ जाते, फिर उनकी दुकान लगाते ऐसी आउटसोर्सिंग की, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, ये सेल्फ फाइनेंस हॉस्पिटल। इनसे पूछिए, मैंने स्पष्ट रूप से माना। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, सरकारी चीज बता रही, एक सरकारी चीज। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद भी कांग्रेस
तो क्यों नहीं सत्ता हासिल होती है? उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को को जनता झूठ चुनाव बोलना, करती है जोर से बोलना, तो बारंबार कहीं बोलना न कहीं उसका काम तो है। जनता पे प्रभाव है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो तमाम आरोप लगाए हैं देखो, आपके मैं ऊपर। आपको जी उनको हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद में उन्होंने बोला मुफ्त की दवा नहीं दी। 16 सिविल 15 साल पहले नहीं, जब कांग्रेस का शासन था तहाँ सिर्फ CSC ही था। अभी 16 हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल 16, वो सरकारी हॉस्पिटल है। वहां कांग्रेस जाके के देखिए, शासन में सिविल कांग्रेस हॉस्पिटल नहीं है, कांग्रेस के वो शासन में कांग्रेस का नहीं है भैया। ये अरे आपको देखिए, जो आप कांग्रेस का स्टेडियम शासन, उसको बुला स्टेडियम दो ना। नया बना नहीं सकते तो सरदार साहब के नाम के अरे बाजू भाई, में मोदी सरदार साहब की कोई नेम प्लेट बना लगा है। दो। सरदार फिर बोलते हैं साहब का उसको ही नाम हमने है। उसको हमने आप खाली झूठ स्टेडियम बोल नहीं रहे रखा है, हमने उसको आप झूठ स्पोर्ट्स बोल रहे सेंटर हो। बना दिया। भाई, अरे भाई नरेंद्र साहब, मोदी- गिफ्ट सिटी की जगह क्यों गिफ्ट में दे दी उद्योगपतियों की? वहां ऐसा बना लेना झूठ था बोलने का, ना। गिफ्ट अगर उनको सिटी मोदी में- जी का स्टेडियम बनाना था तो गिफ्ट सिटी की हजारों करोड़ों रुपए की जगह जो उद्योगपतियों को दी थी 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस है, वहाँ बनाना था ना। अरे आप तो सरदार बना- साहब की बड़ी मूर्ति सरदार- बनानी है, पर अरे साथ में भैया, सरदार साहब का नाम छोटा करके सरदार साहब मोदी का जी तो का नाम आप बड़ा लोगों ने करना जिस तरह है। से- जामनगर में गोडसे के मंदिर बनते यार, हैं, सोमनाथ किसने मंदिर बनाया का ओपनिंग पता में नहीं। नहीं आए थे अब प्रधानमंत्री। बोलते हैं सब मंदिरों का डेवलप। आपको अरे मंदिर आमंत्रण बनाया दिया पर था, साथ में आपके गोडसे का प्रधानमंत्री मंदिर को। क्यों बन रहा है? भैया, गांधी के गुजरात में गोडसे का मंदिर क्यों बन रहा है? चलिए, उस पे जवाब नहीं देंगे। चुनावी चर्चा हमारी किसने जारी बनाया रहेगी। नहीं बताएंगे। कांग्रेस के साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारा और वरिष्ठ पत्रकार और साथ में हमारे यहाँ के जो ब्यूरो चीफ हैं अरविंद शर्मा, इन्होंने भी चुनावी कई जनसभाओं को देखा है, यहाँ के मिजाज को परखा है, जनता की नब्ज को देखा है। और मैं जानना चाहता हूँ आपसे अरविंद शर्मा जी, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो विकास मॉडल पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है राजनीति में, क्या वो विकास यहाँ नहीं हुआ है वास्तव में? और वर्तमान में जो स्थिति है सभी राजनीतिक दलों की, क्या लगता है, आप लोग क्या देखा? देखिए, इस बात का जवाब तो मैं अमित भाई से लेना चाहूंगा। नायक साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। 2017 से आपकी पार्टी से विधायक टूट टूट के भाग रहे हैं। आपके जो विपक्ष के जो अभी नेता थे मोहन राठवा, वो भी चले गए। लगातार आपके नेता जा रहा है। 5 सालों में आप कब सड़कों पर जनता की लड़ाई के लिए उतरे थे? कोई उदाहरण है आपके पास? अरविंद जी, अच्छा सवाल है और पूछना ही चाहिए। 27 साल से गुजरात में कांग्रेस शासन में नहीं है, यानी वो जो चीज लोग सत्ता में आते, पहला तो स्लोगन होता है कि लोगों की सेवा के लिए, चलिए मान लेते, पर दूसरा जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं मन के अंदर बैक ऑफ द माइंड सेट होने की नीति भी होती है। वो सेट होने की जो नीति है जिन पॉलिटिशियनों में, वो सेट करने के लिए तो उनको वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इधर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर CR पाटिल जी को बनाया गया था, उनके पहले ही दिन शपथ ग्रहण के दिन उन्होंने बड़े जाहिर मंच पर से एक बड़ी बात बताई थी, एक भी कांग्रेसी को मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मुझे कांग्रेस के अरे भाजपा के संगठन पे इस पर मत जाइए अमित भाई। अब सवाल इस बात का है कि आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे? नहीं पा रहे। देखिए, और कांग्रेस का जो आदमी को आपके काम घर में करना बताइएगा है। ना। नहीं, आप इस बात का, उनके आरोप का जवाब मत दीजिए। आप ये बात का जवाब दीजिए कि मैं आप वही बात अपने का जवाब देना चाहता विधायकों हूं। को क्यों नहीं संभाल पा मैं वही रहे? बात आपकी पार्टी में क्यों भगदड़ मची हुई है हर मैं चुनाव में? मैं और स्वीकारूंगा, भगदड़ भी स्वीकारूंगा, क्यों जाते हैं उसका जवाब देने भी कैपेबल हूँ। खाली आप सुन लीजिए, अगर कांग्रेस के विधायक गए, उनको मैं रोक नहीं सका, मेरी पार्टी रोक नहीं सकी, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा कि नहीं गए, इनकी तरह नहीं बोलूंगा नहीं कोई नहीं। आप इनसे वो सवाल का जवाब लीजिए कि अगर 27 साल का भाजपा का विकास मॉडल है, वाकई में मोदी जी विकास पुरुष है, वाकई में डबल इंजन है, वाकई में विश्व के सबसे ज्यादा पेज कमेटी, फकरा समिति, कार्यकर्ताओं की कमेटी, तो भाई कांग्रेस के लिए लाल जाजम बिछा के गुजरात चुनाव में 182 सीट में से 22 कांग्रेसियों को टिकट क्यों दिया? कौन सी मजबूरियां है? कुछ तो मजबूरियां रही होगी। आप अपने कोई बेवफा नहीं होता। अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर ढाल रहे हैं अमित भाई। कमजोरी मैंने स्वीकारी। आप अपनी कमजोरी को दूसरों के ऊपर चलिए, ढाल मैं रहे हैं। इसका जवाब आपसे लेता हूँ कि 22 कांग्रेसियों को टिकट दिया आपने। 22 कांग्रेसी को टिकट दिया। जो आदमी कांग्रेस छोड़ के आया है जी भाजपा में और भाजपा की विचारसरणी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हमने उसको टिकट दिया, हमने टिकट नहीं, वो विधायक बिना थे। टिकट के कोई विचारधारा से नहीं जुड़ा। विधायक थे, जब राजीनामा देके कांग्रेस की विचारधारा छोड़ के आए, हमारी नरेंद्र भाई की विचारधारा को उनको एक्सेप्ट किया। वीरेंद्र भाई का, अरे यहाँ 3 से 6 साल चुनाव जीते आदमी चले आते हैं, उनको कुछ दिखता होगा ना। 20 साल से गुजरात में भाजपा का शासन में उनके विस्तार में कैसे काम हुआ, सब दिखता है। गुजरात का विकास मॉडल की बात किया भाई ने, हॉस्पिटल की, मैं वो प्रश्न लूंगा जी। क्योंकि
उन्होंने बोला, मैंने बताया कि 16 सिविल देख लो, अहमदाबाद का एशिया का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल में किडनी हॉस्पिटल देख लो, यहाँ की आई हॉस्पिटल देख लो, वहाँ का 1200 बेड का दूसरा हॉस्पिटल बनाया नया कोविड में, वो देख लो। कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होगा कि नया हॉस्पिटल नहीं बना। जिस तरह से वो मुफ्त में ही दवा मिलती है, सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त में दवा मिलती है। मैंने बताया कि अभी अहमदाबाद महानगर ने 450 करोड़ से उनके विस्तार में, अभी पूर्व के विस्तार में शारदाबेन और एलजी हॉस्पिटल का नवीनीकरण करने का काम किया। वो किसके लिए? अहमदाबाद में महानगर आई हॉस्पिटल चलाती है, डेंटल हॉस्पिटल चलाती है, इतने सारे बच्चों को 1300 डॉक्टर का पढ़ाती है। अहमदाबाद महानगर, कोई महानगर भारत में ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे इतने डॉक्टरों की पढ़ाई और हॉस्पिटल मुफ्त में चला रहे हैं। उनकी फीस कितनी है पूछिए? सेल्फ फाइनेंस सेल्फ मेडिकल फाइनेंस हमारे मेडिकल साथ में एमबीबीएस की हमारे डिग्री के साथ लिए कुछ कितने सामाजिक रुपए कार्यकर्ता भी हैं। नागेंद्र सिंह जी, हम जानना चाहेंगे नागेंद्र जी, क्या बताएं, आपने भी काफी भ्रमण किया है और आप क्या देखते हैं यहाँ राजनीतिक स्थिति को, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और हालांकि आप पार्टी भी चुनावी मैदान में, क्या आपने देखा नागेंद्र जी? क्या विकास वास्तव में नहीं हुआ? जो हम लोगों ने देखा है वो दिखता है कि आज विकास दिखता है हम लोगों को, चाहे सड़क हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पर्यटन पे बड़ा काम हुआ है गुजरात में, और जिसकी प्रेरणा लेके अन्य प्रदेश भी उस काम को अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं। किसानों की बात की जाए, किसानों पे भी काफ़ी उनकी आय को वृद्धि करने के लिए भी काम किया गया है इस सरकार ने। आपको क्या लगता है नागेंद्र जी, बताएं आप। जैसे कि अभी हमारे हितेश भाई ने बताया कि बगल में एसवीजी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर 5 दिन एडमिट था, सरकारी अस्पताल है। जब मैं वहाँ एडमिट था तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि अब ये सरकारी अस्पताल है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर। मैं किसी पक्ष को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मेरा किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मगर बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी व्यवस्था बगल में, जैसे भाई साहब ने बताया वैसे है। और लेकिन मैं फिर भी भाई साहब से एक प्रश्न पूछूंगा कि आप गुजरात में रोजगार पर क्या बोलेंगे? क्या कितना, अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस के मित्र से भी पूछता हूं और भाजपा के मित्र से भी पूछता हूं कि आप रोजगार किस किस फील्ड में कितने कितने रोजगार देंगे? और ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे कि अभी काम हो रहा है, क्या कांग्रेस के जो साथी हैं कुछ बता पाएंगे कि वो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं गुजरात में, वैसा कुछ उससे अच्छा, उससे बेटर कुछ कर पाएंगे? जी दोनों लोग आप बताएं। गुजरात में ऊर्जा के लिए आपने बताया, गुजरात पहला स्टेट होगा सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी के लिए। पहले जब नरेंद्र भाई का शासन नहीं था तब लाइट की जिस तरह से व्यवस्थित थी, ऊर्जा, रात को खाने बैठना ना 7 बजे के बाद क्या होता था, इन पूरे गुजरात में हर गांव में दिखा है। और अभी 2002 से हर घर को लाइट पहुंचाना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सोलर एनर्जी के ऊर्जा के लिए जितने सूत्र पैदा किए गुजरात में भाजपा ने, इस तरह से पूरा गुजरात में अभी 24 घंटा हर गांव को लाइट मिलती है। यहाँ से लाइट बिकने का काम हो सकता है। हर खेडूत, अभी हर किसान खुद का सोलर एनर्जी से लाइट चलाता है, रात को भी उसको लाइट चलाने की जरूरत नहीं रहती, उनकी ऊर्जा बचती है। हर घर को जिस तरह से सोलर टॉप लगाए, हर लोग, हर घर वाले, उनका लाइट का बिल मुफ्त हुआ है। जो बोलते हैं ना मुफ्त लाइट की बात करते हैं, उनको मैंने, मेरे घर पे सोलर है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जिस लोगों ने सोलर लगाए, आप मोढेरा में अभी पूरा विलेज सोलर का हुआ, उन घर की लाइट बिल देखे तब पता चलता है कि किस तरह से सोलर के लिए गुजरात सरकार ने काम किया। क्या लगता है कि प्रथम चरण का चुनाव समीप है, भारतीय जनता पार्टी अपने किस स्थिति में पाती है, और क्या क्या आपने जो मुद्दे हैं, अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया आपका, क्या किन मुद्दों पे पार्टी चुनाव लड़ रही है? पार्टी चुनाव नरेंद्र भाई के नेतृत्व में लड़ रही है। पूरा भाजपा का हर कार्यकर्ता, इन भाई ने बताया पेज समिति है, वो समिति है, सब है। अरे भैया पेज समिति भी है, यहाँ काम कर दे। हमारे वहाँ मैं देखता हूँ ना, हमको शर्म आती है, ऐसा लगता है कि इस तरह से कांग्रेस का उम्मीदवार आज तक कार्यालय नहीं खुला, कहाँ काम हो रहा है? अरे उनको उम्मीदवारी करते हैं, उम्मीदवार आके ठोक देते हैं, 10 बजे तक बाहर निकल नहीं रहे। कांग्रेस की चुनाव रणनीति को देखना चाहिए। उन्होंने बोला विज्ञापन, राजस्थान का विज्ञापन हर पेपर में आप देखते हो, 2-2 पन्ने भर के। गुजरात मॉडल पूरा देश में चला है। गुजरात मॉडल पे विकास की बात है,
यहाँ से अमरेली जाएंगे तभी पता चलेगा, यहाँ कच्छ जाएंगे तो भी पता चलेगा, यहाँ से डांग जाएगा तो भी पता चलेगा, यहाँ से अवस्थी जी, द्वारका जाएंगे तो भी पता चलेगा, अंबाजी जाएगा तो भी चलेगा, अंबाजी से उमरगाम जाएगा तो भी पता चलेगा विकास किसको बोलते हैं। विकास सब लोग देख रहे हैं, विकास को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ एक अहमदाबाद में पहला 132 फुट का रिंग रोड बना था कांग्रेस के शासन में। 85 के शासन में कांग्रेस गई, 87 से गुजरात में महानगर में पहला शासन हुआ, वो आज तक वो रिंग रोड नहीं पूरा हुआ। और गुजरात भाजपा की सरकार ने यहाँ से 66 किलोमीटर का अहमदाबाद की पेरीफेरी में, अहमदाबाद में फर्स्ट रिंग रोड है। अब देख लेना उसको विकास बोलते अवस्थी हैं, जी। किस तरह से काम होता है। अवस्थी जी, विकास मॉडल दिखने के लिए अहमदाबाद से अमरेली जाने की जरूरत ही नहीं है। खाली आप बारिश के सीजन में इधर आ जाइएगा और अहमदाबाद का कोई भी रास्ता पकड़ लीजिएगा, या भाजपा के नेता है उनका ट्वीट ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता और अहमदाबाद के प्रभारी को ही ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ता है कि तौबा बारिश में अहमदाबाद के रास्ते और खड्डे मेरी कमर तोड़ डाले। ऐसा उनके भाजपा के नेता ट्वीट करते हैं बारिश के सीजन में। दूसरा, वो भाई साहब का मैं जवाब देना चाहूंगा, उनको पहले दो चीजों पे मैं क्लियरेंस देना चाहता हूँ। जिस हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट की बात की कि टोटल फ्री ट्रीटमेंट मैंने 5 दिन ली, वो बगल में जो अस्पताल है वो 2 अस्पताल है। एक वीएस जो कांग्रेस के शासन में बना है जो कम्प्लीटली फ्री है, और दूसरा जो बड़ा दिख रहा है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, उसका नाम है एसवीपी हॉस्पिटल। वो पीपी, आप एसवीपी में थे ना, आप नए में थे ना, मैं आता हूँ ना, आपकी बात पे आता हूँ। आप एसवीपी में ट्रीटमेंट लिए हो, आपको टोटल फ्री ट्रीटमेंट मिला है। चलिए क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है। नायक साहब बीच में रोकूंगा। आपके विधायकों का, आपकी पार्टी के विधायकों का भी इलाज एसपीपी में हुआ है। मेरा खुद का इलाज 19 दिन उसी एसपीपी में हुआ है, फ्री हुआ है। कोरोना काल में आप इसको झुकाएंगे नहीं। कोरोना में गुजरात की बात है, सबका इलाज कोरोना में फ्री हुआ है। कोरोना क्या हुआ है फ्री हुआ? कोरोना में फ्री करना ही पड़ेगा। जा रहा है। अरे नमस्ते ट्रम्प करके इन्होंने ही कोरोना लाया है गुजरात में, तो करना पड़ेगा, बड़ी चीज नहीं। विकास नहीं हुआ है। यो तमाम नमस्ते ट्रम्प का ही पार्टियों के मेहरबानी अपने-अपने से हुआ। दावे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए सारा समय न्यूज नेटवर्क का सारा प्रोग्राम।